हाँ भाई, तो ये है अब्दुल्ला कॉलेज का पेपर। इसके हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं, शॉर्ट में नॉन रीजनिंग कर चुके हैं, अब ये रीजनिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई आइडेंटिकल ट्विंस दे आर सिमिलर बट फ्रेटर्नल ट्विंस आर नॉट। तो उसके रीज़न ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस बनते कैसे हैं, एक स्पर्म होता है और एक ओवम होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज के थ्रू जो है वो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, लेकिन ये हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। ये 2 सेल भी साथ रहते हैं, 4 सेल भी, 8 सेल भी। अगर ये दोनों सेपरेट हो जाएं, फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर, तो इन सेल्स में अभी जो है वो इतनी एबिलिटी है कि अगर ये दोनों अलग अलग होगा, अगर ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएं तो दोनों ग्रुप जो हैं उनमें पूरा पूरा बेबी बनाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि इस वक्त इनके अंदर फुल पोटेंशियल होता है। तो इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि किसी भी स्टेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल 8 वाले स्टेज के ऊपर जो है वो 4 सेल अलग हो गए और 4 सेल अलग हो गए, तो इससे एक अलग बेबी बनेगा, इससे एक अलग बेबी बनेगा। चूँकि वो एक ही जाइगोट से बने थे तो उनका सेम डीएनए होता है। जब सेम डीएनए होता है तो इनके फीचर्स जो हैं वो सेम होता है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रेटर्नल ट्विन के अंदर दो स्पर्म्स होते हैं और 2 ओवम होते हैं। तो स्पर्म नंबर 1 ओवम नंबर 1, स्पर्म नंबर 2 ओवम नंबर 2, इससे जाइगोट नंबर 1 बनता है, इसका अलग डीएनए होता है। इससे जाइगोट नंबर 2 बनता है, इसका अलग डीएनए होता है। बस इसमें दोनों जो है वो साथ डेवलप हो रहे होते हैं। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ओवम ना एक ही आता है, क्योंकि एक ओवरी एक बार में वर्क कर रही होती है, 2 ओवम नहीं आते। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि 2 ओवम आ जाए, तो इन दैट सिनेरियो ऐसा होगा। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम, कॉल आ गई थी, सॉरी। तो आइडेंटिकल ट्विंस इसीलिए सिमिलर होते हैं बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट एंड दे कंटेन द सेम डीएनए, एंड फ्रेटर्नल ट्विंस आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट डीएनए। नाउ व्हाई इज नर्वस कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। ये पहले भी एक रीज़न आ चुका है कि व्हाई नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर देन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्विकेस्ट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होते हैं, जो कि बहुत फास्ट जो है वो मूव करता है अलॉन्ग द न्यूरॉन। और उनको और फास्ट बनाने के लिए जो है वो माइलिन शीट रिस्पॉन्सिबल होती है, कि जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डिस्पर्स नहीं होता, इधर उधर फैलता नहीं है, बल्कि स्ट्रेट जो है, जिस तरह हाईवे होते हैं विदाउट यू टर्न, विदाउट टर्न्स, बिल्कुल उसी तरह जो है वो माइलिन जो है वो बिल्कुल उसको स्ट्रेट पाथवे के अंदर चलाती है। दैट इज़ वाई ये क्विकेस्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ना हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस। अच्छा, एक और पॉइंट कि जो भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखने में मसला हो रहा है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आपके पास जो है वो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अदर दिन दैट शायद टीचर्स ने लिखवाए हों आपके रीजनिंग क्वेश्चन, बट अगर आपको मेन पॉइंट पता है तो आप उसके अराउंड जो है वो 3-4 लाइन्स ऐड कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है। ना हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मैन। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते वैसे हैं कि जब नॉर्मल से हट कर डेवलपमेंट होने लगे, तो देयर आर सेवरल रीजन जिसकी वजह से जो डीएनए है उसके अंदर ख़राबी आ सकती है, या जो कोई भी नॉर्मल काम हो रहा है वो अपने नॉर्मल पाथवे से हट सकता है, लाइक स्मोकिंग है या अल्कोहल है, या फिर रेडिएशंस हैं या कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं। मैंने पढ़ाया था कि कुछ नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ले सकती है बट प्रेग्नेंट फीमेल नहीं ले सकती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जाकर कोई ना कोई रुकावट पैदा करती हैं, जिसकी वजह से अब नॉर्मल डेवलपमेंट होने लगती है। तो ये कॉजेज़ हैं जो कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट करवा सकते हैं इंसानों के अंदर। वाई डज ये बहुत बार आ चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ। हाउ हर्माफ्रोडाइट कंडीशन इज़ एडवांटेजेस फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। तो हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं कि जिनके एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनाने की एबिलिटी होती है। अब अगर एक पैरासाइट है जो कि किसी होस्ट की बॉडी के अंदर है, फॉर एग्जांपल इंसानों की बॉडी के अंदर कोई वर्म है, तब वो कहाँ तलाश करता फिरेगा कि दूसरा पार्टनर उससे मिले, तब जाके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। तो हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन जो है, ये जो मोड है, ये बेनिफिशियल होता है पैरासाइट्स के लिए, क्योंकि पैरासाइट्स जो हैं उन्हें पार्टनर तलाश करने में मुश्किल होती है। तो अगर वो अकेले भी हैं तो उनकी बॉडी के अंदर दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है और वो अपना नंबर इंक्रीज़ करवा सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर पार्टनर। वाई इज क्लीवेज इन द बर्ड्स इज मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल। तो मीरोब्लास्टिक जो है ये इनकम्प्लीट को कहते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि एग के अंदर अगर हम देखें तो एक योक वाला एरिया है और एक जो है वो डिस्क वाला एरिया होता है, ठीक है, और इसके बाद एग वाइट होता है। तो अगर ये डिवीजन इस तरह हो कि डिस्क के अंदर भी हो और योग भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये होलोब्लास्टिक कहलाती है। बट चूँकि जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उनमें योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पूरी डिवीजन नहीं होती बट पार्शियल डिवीजन होती है, तो दैट इज़ वाई इसे मीरोब्लास्टिक कहते हैं। और चूँकि ये डिस्क तक महदूद रहती है, जो डिवीजन हो रही होती है वो मेनली डिस्क के अंदर हो रही होती है, तो उसे डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम भी दिया जाता है। मैं अगर इसको दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये बहुत अच्छी डायग्राम है। इसमें देखें होलोब्लास्टिक के अंदर ये पूरा डिवाइड हुआ हुआ है, ये पूरा जो
एग है ये पूरा डिवाइड हुआ। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर योग का अमाउंट कम था, तो जब योग कम होता है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता, जबकि मीरोब्लास्टिक के अंदर जो डिवीज़न हो रही है वो कंप्लीट डिवीज़न नहीं हो रही है, नीचे वाले एरिया के अंदर कोई डिवीज़न नहीं हुई है, बिकॉज जो योग है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर योग है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर भी क्लियरली नज़र आ रहा है, ये आपको एग नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, फिर कंप्लीट डिवाइड हुआ, फिर कंप्लीट डिवाइड हुआ, जबकि यहाँ पर मीरोब्लास्टिक के अंदर सिर्फ एक एरिया के अंदर हो रही है। अच्छा, ये एरिया दो एरियाज़ होते हैं, एक वेजिटल पोल होता है और एक एनिमल पोल होता है। जिस तरफ योग ज़्यादा हो वो वेजिटल पोल होता है, जैसे कि इस एरिया के अंदर योग ज़्यादा है तो ये वेजिटल पोल है, और इसके ऑपोजिट एनिमल पोल होता है। तो मीरोब्लास्टिक के अंदर जो डिवीजन होती है वो कन्फाइंड होती है टू द एनिमल पोल, या एनिमल पोल के ऊपर डिवीजन हो रही है, वेजिटल पोल के ऊपर डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ पे कोई क्लीवेज नज़र नहीं आ रहा। डिस्कॉर्डल क्लीवेज भी इसी को कहते हैं। अब मीरोब्लास्टिक की फर्दर टाइप्स होती है, तो उसमें डिस्कॉर्डल क्लीवेज वही होता है जिसमें सिर्फ डिस्क तक जो है वो डिवीजन महदूद रहती है। तो चूँकि बर्ड्स के अंदर जो डिवीजन होती है वो इनकम्प्लीट होती है, बर्ड्स के अंदर जो क्लीवेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है, एग को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता और वो डिस्क तक महदूद रहता है, दैट इज़ वाई इसे मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉर्डल कहता है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्रॉफिकेशन एंड अच्छा बस यही है। यूट्रॉफिकेशन वो प्रोसेस है कि जिसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। कॉजेज़ क्या है इसके? जो फर्टिलाइजर्स हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जब होता है तो वो बारिश के साथ मिलके किसी लेक तक आ जाता है जहाँ पर एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। ये कॉज हैं, एक्सेसिव मिनरल्स, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कॉज होते हैं यूट्रॉफिकेशन का, एंड दैट्स डेंजरस फॉर द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। हाउ डज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फॉर लोकोमोशन फैसिलिटेट लोकोमोशन एंड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स? तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड मसल्स होते हैं। तो उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इस हाइड्रोस्टैटिक जैसे बलून कह लें, इसके शेप के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर। तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? बिकॉज ये टेम्परेचर जो है उसे रेगुलेट करता है, उसे मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है, और जब भी टेम्परेचर आगे पीछे होता है तो ये ऐसे काम एक्टिवेट करता है जो कि उसे दोबारा से नॉर्मल पर लेकर आते हैं। हाउ डीएनए फिंगरप्रिंट ये हो चुका है। वाई पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन एंड्स? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर एक्चुअल नहीं है। वाई पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन इन एंड, इसका एक्चुअल आंसर जो है वो नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एंड्स के अंदर नहीं है, ये बीज के अंदर भी है, वैस्प के अंदर भी है, एफिड्स के अंदर भी है। सो देयर आर डिफरेंट इंसेक्ट्स के जिनके अंदर ये कॉमनली पाया जाता है। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि चूँकि इंसेक्ट्स जो हैं ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, इन्हें जो है वो अपना नंबर तेज़ी से इंक्रीज़ करना होता है पूरी एक सोसाइटी बनाने के लिए। तो इनके पास ये एक मेथड है कि जिसके थ्रू ये विदाउट डिपेंडिंग ऑन द मेल, ये जो फीमेल्स होती हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन द मेल्स जो है ये अपना नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं फॉर द सोसाइटी, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं उस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए। ये जो भी सोशल एनिमल्स हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है, एंड्स के अंदर भी, बीज के अंदर भी। ना वाई डू साइनैप्स टर्न एज मोटर प्लेट? तो साइनैप्स नॉर्मली उसे कहते हैं जहाँ पर एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं और मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, बट जहाँ पर साइनैप्स जो है वो मसल के ऊपर जाकर एंड होता है, उस साइनैप्स को हम नाम देते हैं मोटर प्लेट का। तो चूँकि वो मोटर न्यूरॉन होता है और मोटर न्यूरॉन आकर एंड हो रहा होता है मसल्स के ऊपर उन्हें मैसेज देने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ वाई इसे मोटर एंड प्लेट जो है वो कंसिडर किया जाता है या कहा जाता है। सो दिस इज दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि हमारे अब्दुल्ला कॉलेज के पेपर में थे।